बांझ को मां बनाती है, अंधे को रास्ता दिखाती है, लंगड़े को शक्ति देती है। क्या है महिमा देवी भागवत की? तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित ने श्रवण की, और कथा श्रवण करने का जो मूल उद्देश्य है राजा का यह है कि उन्हें 7 दिन के बाद अंतिम 7वें दिन मृत्यु आएगी और काल रूपी सांप डस लेगा और ऋषि श्रृंगी का श्राप लग गया है। दरअसल में राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु का तो कल्याण स्वयं ही कर लिया था। परतावते पुत्राणाम गति ये वे पितृ दुर्दक्षम, पिता का कल्याण चाहे हो गया है उनके स्वयं के सत्कर्म से, पर फिर भी अगर औलाद के रूप में पुत्र को अगर ऐसा मन में भ्रम हो कि क्या पता मेरे पिताजी का स्वर्ग उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरी मां का कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऐसा अगर दुर्जम भ्रम अगर हमारे दिमाग में हो तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों के लिए क्या करें? तो ये सवाल परीक्षित जी के पुत्र राजा जन्मेजय ने भगवान स्वयं अपने दादाजी व्यास जी से पूछा। सबसे हटके कथा है ये देवी भागवत की। किसी भी कथा में 18 पुराणों की किसी भी कथा में व्यास जी से किसी ने कुछ पूछा नहीं है। व्यास जी गुरु हैं सूत जी सुखदेव के और भी कई ऋषि मुनियों के, पुराण वक्ताओं के, पर जो व्यास जी ने पढ़ा दिया वो सब उन्होंने सुना रहे हैं। पर राजा जन्मेजय ने ये पूछा स्वयं व्यास जी से, और देखो कितना बड़ा भाग्य होगा परीक्षित जी के पुत्र का, जन्मेजय का, कि जिन्होंने परीक्षित जी के पुत्र ने स्वयं भगवान व्यास जी को आंखों से देखा। मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है कि मैं व्यास जी को आंखों से देख पाता और कानों से सुन पाता। अगर व्यास जी को मैं सुन पाता, देख पाता, तो मैं और भी बढ़िया बात और बहुत बढ़िया कथा और बढ़िया सुनाता, पर मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। पर यावत कथितम पुण्यम ये वे महर्षि कथा ये वे मनीष मूरणम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये जो पुराण है ये भी पूर्णतः ब्रह्म समान है, गुरु समान है। एक भी पुराण हम पढ़ते हैं अपने घर पर तो आप ऐसा ही समझो हम गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं, साक्षात हम गुरु के पैर दबा रहे हैं, उन्हें भोजन करा रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। ऐसे भाव से कोई भी पुराण खोल के पढ़ो और समझ लो हमारे स्पर्श हो रहा है परमात्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का। पर केवल पुराण घर में रखो इतना काफी नहीं है, कभी कभी पुराणों को खोल के पढ़ना भी चाहिए। और सुनिए ना, आप लोग पुराण पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि आपको भय सता रहा है, डर सता रहा है। अगर हम लोग किताब पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, कुछ गलती हो गई तो पाप लग जाएगा। या फिर हम अनुष्ठान कैसे करें? पुराण पढ़े तो पढ़े कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराण को अनुष्ठान के रूप में मत पढ़ो, पुराण को स्वाध्याय के रूप में पढ़ो। आज एक पन्ना पढ़ लिया, 10 दिन नहीं मौका मिला, कोई पाप नहीं लगता। अगले 10 दिन के बाद में मौका मिले, ज्यादा टाइम मिले तो ज्यादा पढ़ लो, रात में मिले तो रात में पढ़ लो, दिन में मिले दिन में पढ़ लो। पर पंदे जब कोई पर्व आए, जैसे जन्माष्टमी आ गई तो 7 दिन पारायण कर लो, भागवत का नियम से पढ़ लो। रामनवमी आ गई, रामायण ग्रंथ को नियम से पढ़ लो। गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश पुराण को नियम से पढ़ लो। नवरात्रि आ गए, देवी भागवत को नियम से पढ़ लो। अगर ये पर्व नहीं है
तो इन सब ग्रंथ, सब पुराणों को स्वाध्याय के रूप में निश्चित पढ़ते रहो। एक श्लोक भी पढ़ लिया तो समझ लो तुमने 100 बोतल चढ़ा ली ग्लूकोज की। इतनी शक्ति इससे प्राप्त होती रहती है। मैं जब पुराण की बात करता हूं तो मेरी बात, आवाज, शब्द अलग होते हैं, और जब मैं उसमें से एक श्लोक बोलता हूं तो आवाज, स्वर, संगीत सब बदल जाता है। आत्मा श्रवण करने वालों की भी लहराने लगती है, और मेरी स्वयं की भी, मुझे भी अंदर से हर्ष, आनंद बरसने लगता है जब कोई वाक्य श्लोक के रूप में निकलता है। तो इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतना रहस्य भरा हुआ है इस श्लोक में। तावते मंत्राणाम विधिम मूलख्यामेव सख्यय देवानां परोरकंठः ये वे रसते रजीवय। कुछ लोग अपनी जीभा पे हर समय कुछ रखते हैं स्वाद के लिए, तमाकू वगैरह जो खाते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से कोई लोग जीभा के ऊपर हर समय तमाकू का पानी पैदा करते रहते हैं, अगर वही लोग थोड़े सुधर जाएं तो एक श्लोक अपनी जीभा पर रखें और दिन भर उसका आनंद लेते रहे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, कैंसर से छुट्टी। पर मत वाले लोग हैं, तमाकू को गाल में धर के घूम रहे हैं, पानी बना रहे हैं, थूक रहे हैं, पानी बना रहे हैं, थूक रहे हैं। आप सोच रहे होंगे महाराज इंद्रदेव, हमने सोचा 3 साल के बाद बुलाया है तो बदल गो होगा इंद्रदेव। पर इंद्रदेव जैसा का वैसा ही आ गया तमाकू के ऊपर। कल अंडा को फोड़ेगा, परसों टांग काटेगा लोगों की। मांस, मटन, अंडा, गुटखा, तराब, सुआ, शराब, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है? इसीलिए स्वाध्यायशील जीवन होना चाहिए। अपना ध्यान करो, स्वाध्याय। भाषा बदल दी, प्रवचन वही है पहले वाला ही जो चल रहा है 1 घंटे से। पहले प्रवचन का आज हेडिंग है कि स्वयं का खोज, समाज की सेवा और प्रभु से प्रीत। बस हो गया काम। ये 3 सिद्धांत जीवन में अनंत समय तक रखो। आप सेवा करते नहीं हो, खुद की खोज करते नहीं हो, प्रीत परमात्मा से करते नहीं हो, इधर उधर यही कर लेते हो प्रीत निकम्मे लोगों से। है? निकम्मे लोगों पर प्रीत को खर्च मत करो, कुछ भी मिलने वाला कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सब कुछ यहां मतलबी है, सब कुछ मतलबी है। ये ध्यान कर लीजिए। बिल्ली को अगर खाने को नहीं मिला तो वो क्या करती है? लुढ़काती। बिल्ली को अगर खाने को नहीं मिला तो वो लुढ़का देती है। और बिल्ली जो करती है वही प्रत्येक जीव करता है, मनुष्य। अगर मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो दूसरे के सुख को लुढ़काने में आ जाता है, ईर्षित हो जाता है, घृणालु हो जाता है। या तो उसे बदनाम करेगा, या उससे ईर्षा करेगा, या उससे घृणा करेगा, या उसकी बदनामी करेगा, या उसकी आलोचना करेगा। और उसको प्राप्त हो जाए तो उस पर अधिकार करेगा, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है। आपने किसी से दोस्ती वोस्ती कर ली होगी, कभी भूल की होगी, और वो दोस्त तुम्हें किसी और से बात करते देख ले तो मोटी मोटी आंखें फाड़ फाड़ के देखे तुम्हारी तरफ। अरे दोस्त को चलो भाड़ में जान दो, पति को गिन लो, पत्नी को गिन लो। पति के आगे ही पत्नी किसी पुरुष से अलग से बतरा रही हो तो पति को बहुत टेंशन आता है। क्यों? अधिकार के कारण आता है। अधिकार मानता है वो पत्नी पर मेरा, पत्नी अपने पति पर अपना अधिकार मानती है। अगर वो थोड़े बहुत प्यारी हो गए, प्रेमी हो गए, एक दूसरे की लाइफ से सेट है, अटैच हैं, तो अधिकार भी उतना ही मानते हैं। क्यों? तुमने थोड़ा थोड़ा प्रीत जो कर रखी है ना, अगर आप अधिकार छिनाएंगे तो प्रीत खत्म। पर प्रभु से प्रीत ऐसी नहीं है। चाहे जितनी प्रीत कर लो, पर परमात्मा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं करते, तुम्हें आजाद रखते।
कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कैसे भी जियो,